हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरुई आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, एनर्जी बहुत डिफ़िकल्ट चल रही है और इसको आप बैलेंस ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अब डिफ़िकल्ट कहूँ या मैं अवेकनिंग कहूँ, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। लेकिन थोड़ा सा आपके लिए जो मुझे चैनलिंग मैसेज मिला है वो ये मिला है कि इन दिनों जो आपको बॉडी पेन हो रहा है या आपको हेडेक हो रहा है, हेडेक होने का जो इशू है वो है आपका क्राउन चक्रा पे एनर्जी शिफ्ट होना। साथ में आपको जो बॉडी पेन हो रहा है और बॉडी आपको बहुत हल्का, बहुत थका हुआ, जबकि आप बहुत अच्छे से रेस्ट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, सब कुछ बाहर सब कुछ ठीक है। हाँ, थोड़ा अंदर चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत पेनफुल बॉडी फील कर रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि आपको पहले ये चेक करना होगा कि आप जो डाइट में कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और किस तरह का आप कंज्यूम कर रहे हैं और पहले से कितना क्या चेंजिंग आपकी लाइफ में है। आप पहले क्या डाइट ले रहे थे और अभी इन दिनों क्या डाइट ले रहे हैं। थोड़ा सा अपना ध्यान देना है, थोड़ा सा अपने आप को अवेयरनेस में लेके आना है। और एक बात का ध्यान रहे, अगर इन दिनों आपने कोई शुगर कंज्यूम किया है, यानी कोई मीठा मिठाई कुछ ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है और उसके बाद आपको पेन होने लगा है, लेकिन आपने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया है, तो अभी इस टाइम आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि इन दिनों क्या है कि जो भी सोल अवेकन वाली एनर्जी में जा रही हैं और अवेकनिंग से गुज़र रही हैं, उनको मतलब मीठा कंज्यूम नहीं कर पा रही है। अगर उन्हें थोड़ा सा खा भी लिया, यानी कि मानो कि आपने एक पीस मिठाई का खाया और आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लिया, तो उसके बाद से ही आपको बॉडी में पेन देखने को मिल रहा होगा। या फिर आप बहुत मीठा पसंद करते हैं चाय कॉफ़ी में, या फिर आप अदरवाइज़ किसी फॉर्म में आप मीठा कंज्यूम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ को नॉर्मल करने की कोशिश करें। अगर हो पॉसिबल तो इन दिनों थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा दूर रखें अपने आप से। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जब अवेकनिंग का प्रोसेस गुजरता है तो इसमें क्या है कि ये मीठा हम कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा बॉडी का लेवल है वो थोड़ा सा सूक्ष्म तल से जुड़ने की कोशिश करता है। जैसे कि जब हमारी अवेकनिंग होती है, आउटर होती है, तब हम डीप नॉलेज में लेसन सीखते हैं। लेकिन जब आउटर जब अवेकनिंग होती है तब हम डीप नॉलेज को रिसीव करते हैं। लेकिन जब हमारी अवेकनिंग हो रही होती है, तो उसमें क्या है कि आपको इनर कनेक्टिविटी बनाने के लिए, इनर से जुड़ने के लिए आपको मीठा बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको मीठा कंज्यूम नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत लाइट मीठा कंज्यूम करें, बहुत लाइट आप जो आप खा रहे हैं वो करें। और अगर आपने कल या आज में कोई मीठा कंज्यूम किया है तो थोड़ा सा आपको साल्ट थोड़ा सा अपना बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा साल्ट आप किसी आधा से चम्मच, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच या आधे से चौथा चम्मच आप थोड़ा सा पानी में घोल के लें। और उससे थोड़ा आपको ज़्यादा नहीं लेना है, फिर मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल मीडियम साइज़ में आपको लेना है, जिसे आप अच्छे से कंज्यूम कर पाएँ। इतना भी साल्ट ना हो कि आप उसे कंज्यूम ना कर पाएँ, पी ना पाएँ। तो नॉर्मली वे में आपको उसे कंज्यूम करना है और परफेक्टली आपको उसे बनाना है। क्योंकि अगर आपने इन दिनों में स्वीट या आपने मीठा कुछ कंज्यूम किया है, तो उसको थोड़ा सा उसका इफ़ेक्ट कम करने के लिए थोड़ा सा आपको ये ट्रिक आपको अपनानी होगी। लेकिन अगर इसके बाद जब आप थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं तो आपको मीठा थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। क्योंकि अवेकनिंग के प्रोसेस में आप जो मीठा कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी बॉडी को बहुत पेनफुल बना रहा है। अदरवाइज़ भी अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, तो आप जब मीठा कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उसके 1 या 2 दिन बाद आपको पूरी बॉडी में बहुत पेन फील होने लगता है। और ये आपको बॉडी आपको साइन दे रही है कि आपको मीठा कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपकी जो बॉडी बनी है बहुत लाइट और बहुत सॉफ्ट उसकी वजह से है। और जिसमें आपका जो शुगर आप लाइट फ्री रहना चाहते हैं। क्योंकि जब भी आपने जाना हो, साइंस के अकॉर्डिंग भी जब हम एस्ट्रो ट्रैवल में जाते हैं या फिर हम अपने सूक्ष्मतम उस
सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ते हैं, तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम अपना शुगर लेवल और हमारा नेक्स्ट लेवल जो हमारा डाइट प्लान है उसे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या हम ऐसा खा रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा अपने आप को अवेयरनेस में लेके आना है, क्योंकि इन दिनों जो आपको बॉडी पेन हो रहा है सबसे ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने से हो रहा है, मीठा कुछ यूज़ करने से हो रहा है। तो थोड़ा सा अवॉइड करें मीठा। अगर आप चाय कॉफ़ी ले रहे हैं तो हो सके तो लाइट लें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बंद कर दें, बिल्कुल बंद ना करें, लेकिन बिल्कुल लाइट लें। जो आप पहले कर रहे पहले अगर आप 1 पीस या 2 पीस खा रहे थे, तो अब आपको 1 या आधा पीस कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दें। और साथ में मैं बात करूँ एनर्जी की, तो बहुत प्यारी एनर्जी है और सडनली एनर्जी शिफ्ट हुई है। हाँ, थोड़ा पेनफुल है, क्योंकि आपको पेनफुल इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप से कनेक्टिविटी फील नहीं कर पा रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि कोई हमें इस चीज़ से बाहर निकाल दे। तो मेरी जान, आपको कोई नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि हम सभी आपको सिर्फ नॉलेज दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, बट इसके ऊपर चलना आपको ही होगा, क्योंकि आप ही हैं जो आप अपने भीतर के ब्रह्म को, अपने भीतर के परमात्मा को या अपने भीतर के यूनिवर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और उस कनेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, अपने साथ बातें करनी होंगी, अपने आप को फील करना होगा, और अपने साथ अपनी लाइफ को थोड़ा सा इग्नोर करके अपने जो भीतर जो आपके यूनिवर्स बैठा है उसकी रज़ा जाननी चाहिए कि वो क्या चाहता है, वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब आप बोलोगे मैम कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि हमारा मन नहीं लगता है। मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 9 स्केल होती है, या 9 एक परत होती हैं। जो सबसे पहली परत होती है वो होती है हमारी बुद्धि, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, माइंड कहते हैं। और हम माइंड के लेवल पे सारी चीज़ें समझते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। वो क्लैरिफाई कर देता है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमारे लिए बता देता है कि अच्छा ये ठीक नहीं है, ये बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ गलत होती है। लेकिन हम उस चीज़ को अपना नहीं पाते हैं। क्यों नहीं अपना पाते हैं? क्योंकि हमारा जो डीप कॉन्शियसनेस है, उस तक हमारी जो बातें हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। हम ऊपर तक रिपीट कर लेते हैं। लाइक जैसे एक तोता होता है, तोता को अगर हम राम राम कहना सिखाएं या फिर हेलो कहना सिखाएं या कुछ ना कुछ बोलना सिखाएं, तो वही रिपीट करेगा जो हम उसको सिखा रहे होते हैं। तो वही चीज़ है हमारे साथ भी, कि जब हम सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ नहीं पहुंचा पाते हैं, अगर थोड़ा सा हम कोई मंत्र चैंट करते हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में हम जैसे चैंट करना शुरू करते हैं, तो वो हमारा मन के लेवल पे ही होता है। और मन के लेवल पे वो थोड़ी देर के लिए आपको सुकून देता है, वापस आप उसी एनर्जी में वापस स्टेप इन कर लेते हैं। तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको पहले खुद को जानने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं। मैंने पहले भी कहा कि खुद से डेली क्वेश्चन कीजिए, हु एम आई, ठीक है। दूसरी बात, जब आप थोड़ी देर के लिए अगर आप मेडिटेशन में नहीं बैठ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, सोने से पहले थोड़ी देर ग्राउंडिंग करें, थोड़ा सा बाहर घूमने के बाद अपनी दोनों हाथों को रफ़ करें। रफ़ करने के बाद इन दोनों हाथों से अपनी पूरी बॉडी को टच करना है, फील करना है। अपने हैंड्स के ऊपर, अपने पैरों के ऊपर, अपने पैरों को, तलवों को 1 मिनट के लिए उसे सहलाना है। अपनी पूरे फेस को टच करना है अपने हाथों से, यानी कि अपने अंदर जो बैठा जो विराट स्वरूप है, जो विराट यूनिवर्स है, उसको प्यार करना है, उसे फील करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ बाहर ढूंढते हैं और हमारे जो भीतर ऑलरेडी एनर्जी, जो ऑलरेडी परमात्मा बैठा है, उसे हम भूल जाते हैं। तो पहले ये जो अवेकनिंग लगी है, सबकी जो अवेकनिंग लगी है, तब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तब तक आप अपनी रियलिटी से नहीं जुड़ते हैं, तब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी और ना ही आपको वो सुकून मिल पाएगा जिसे आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस छोटी छोटी स्टेप्स के साथ अपने आप से कनेक्ट हो जाना है। बट जब आप खाना खा रहे हो
तो पूरा अवेयरनेस में आकर के खाना खाओ। एक एक निवाला इस तरह से सजाओ जैसे कि जो आपके भीतर परमात्मा बैठा है, आप उसे भोग लगा रहे हो। आप उसे, जैसे कि हम एक मूर्ति को भोग लगाते हैं, या फिर हम किसी जैसे कि बहुत लोग मानते हैं, मैं किसी चीज़ के ऊपर कहने वाली नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जैसे कि राधा कृष्ण को बिना भोग लगाए घर पे खाना नहीं खाते हैं। हम सब अपने अपने घर में अपने अपने रूल्स होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो आप भी अपना मंदिर सजाइए, आप भी अपने मंदिर के देवता को जागृत कीजिए, क्योंकि आपके मंदिर का देवता आपकी सोल है। आपकी सोल ही आपकी परमात्मा है, वही ब्रह्म है और वही ब्रह्मांड है। तो उसे जानने के लिए आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। अपने मन को टटोलिए कि वो क्या चाहता है। साथ में अपने आप को बार बार रियलाइज़ कीजिए कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर जो बैठा है वही यूनिवर्स है। बाकी यूनिवर्स तो सभी जगह है, आप सब इस चीज़ को मानते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आपकी बुद्धि, आपका चेतन मन, यानी कि आपका माइंड ये चीज़ जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब ट्राई करने की बारी आती है, अप्लाई करने की बारी आती है, तो हम उस डीप नॉलेज में नहीं पहुंच पाते हैं, हम उस डीप ज्ञान में नहीं उतर पाते हैं। तो डीप ज्ञान में, डीप नॉलेज में उतरने के लिए हमें खुद से कनेक्ट करना होगा। तो ये जो टिप्स हैं, ये आपको इस जो आपके अंदर चल रहे तूफ़ान, आपके अंदर चल रहे एक इल्यूज़न एनर्जी को बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि आप जिसका सपोर्ट आप दुनिया में ढूंढ रहे हो कि कोई हमारा सपोर्ट करे, कोई हमें इस चीज़ से बाहर निकाले, तो मेरी जान आपको यहाँ कोई नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि ये जो एनर्जी है, इसे आप खुद ही फाइंड आउट करोगे, खुद ही लेसन करोगे और खुद ही सीख कर इसे अप्लाई करोगे। क्योंकि खुद जो तुम जानोगे फिर उसे कभी भूलोगे नहीं। क्योंकि अगर मैं बोलूँगी कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है, तो एक बार आपको याद रहेगा, अगले 1 या 2 या 3 दिन बाद उस चीज़ को भूल जाओगे। लेकिन अगर आप उसे एक एक्सपीरियंस के साथ खुद उसे फील करोगे, खुद उसे जानोगे, तो लाइफ में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी जो आपको प्रॉब्लम दे पाएगी। क्योंकि आपने ये खुद से उसमें इन्वॉल्व होके जाना है, खुद से इस चीज़ में आपको क्लियरिटी मिली है। तो इन दिनों की एनर्जी बस वही है, अवेकनिंग वाली। जब तक आप इस अवेकनिंग के प्रोसेस से अच्छे से नहीं गुजरोगे, तब तक आपको थोड़ा सा ये अप्स एंड डाउन वाली एनर्जी को फील करना होगा। क्योंकि आपको यूनिवर्स को समझाना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से आपको गुजार रहे हैं। आपका बॉडी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका माइंड का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि आप एक लेवल अप हो रहे हैं। लेकिन अप होने के लिए अभी आपको क्या है कि सारी ज़मीन आपसे खींच ली है, सारी नॉलेज आपसे खींच ली है। जो पहले आपको नॉलेज मिली थी या पहले जो चीज़ आपने जानी थी, वो सब अब आपको मिथ्या लग रही है, यानी कि अब आपको सब झूठा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसीलिए ये आपसे वो एनर्जी छीनी है, ताकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको अपने भीतर से लेके आना है। और भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। तो आई होप आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए हों, क्योंकि इस टाइम कोई भी युक्ति या कोई भी ट्रिक्स आपको बाहर नहीं निकाल सकती है। बिना उस दरिया में गुजरे आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो दरिया है कितना गहरा है, कितना शीतल है, गर्म है, पावन है, कैसा है, क्या आपको फील कराता है। तो बिना उस दरिया में उतरे या बिना उस पानी में डुबकी लगाए आप ये नहीं जान सकते कि पानी कितना ठंडा है या कितना गर्म है। तो ये आप तभी जानोगे तब आप उसमें डुबकी लगाओगे। तो अभी जो एनर्जी है, हालांकि एनर्जी आपके लिए बहुत पहले से लाइट है, इतना आपको ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। हालांकि इतनी क्लियरिटी नहीं मिल रही है जितनी आप चाहते थे, लेकिन ओवरऑल पहले से बेटर है। क्योंकि पहले तो एक बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी से गुजर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी सी बेशकली नॉर्मल एनर्जी है। लेकिन ये नॉर्मल इसलिए की है ताकि अभी आपको एक और बोलते हैं ना कि एक और टाइम दिया है कि बच्चों
ऐसे जैसे कि यूनिवर्स कहता है कि अरे बच्चों, आप ज़्यादा थक गए हो, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारा लेसन मैं कम कर देता हूँ, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो टीचर हमें प्यार तो करते हैं, हमें चाहते हैं टीचर कि हम आगे बढ़ें, लेकिन वो थोड़ा सख्ती दिखाते हैं ताकि हमारा जो आगे का फ्यूचर है उसे हम बर्बाद ना करें। क्योंकि अभी जो हम मेहनत कर लेंगे वो अभी की मेहनत हमारा रिवॉर्ड हमें सामने आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा। तो अभी जो आपकी एनर्जी है, यानी कि आपको जो अभी इसी एनर्जी में डाला है वो इस तरह से डाला है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे कि मानो आप एक स्टूडेंट हो और आपके सामने एक टीचर है। तो स्टार्टिंग में जब आप कहीं और ध्यान दे रहे थे तो आपको टीचर बोल रहा था, लिसन, आपको इधर उधर नहीं देखना है, फोकस करो अपनी स्टडी पे। तो वो एक छोटी सी सिंपल सी अवेकनिंग थी जब आपने फोकस करना सीखा था और आपको वो सिखाया गया था। सेकंड लेवल पे जब आपको ये अवेकनिंग का टाइम से गुजारा जा रहा है, ठीक है, तो अब आपके लिए जो टीचर है वो खुद आपके सामने बैठ गया है। और जो आपकी बच्ची की, जैसे कि आप जानते हो हम हॉस्टल्स में या स्कूल्स में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारी हॉबी भी होती है खेलना कूदना, हम क्रिएटिव चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तभी हम जाके अपना अच्छे से स्टडी भी करते हैं, क्योंकि हम अपना टाइम भी रखते हैं अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए। तो अब क्या है कि यूनिवर्स ने या उस टीचर ने आपसे वो हॉबी छीन ली है, आपको एक अननोन बुक आपके हाथ में थाम दी है और आपको बिठा लिया है सामने कि आपको अब घंटों स्टडी करनी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, पहली बात तो इसका डर कि यूनिवर्स यानी कि वो टीचर आपके सामने ही बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है। अगर आप अच्छा करोगे बुरा करोगे तो उसका पूरी तरफ आपकी तरफ फोकस है, ठीक है। दूसरी बात, आपको जो बुक मिली है वो बुक बिल्कुल अननोन है, आपने पहले उसे कभी पढ़ा नहीं है, कभी आपने समझा नहीं है। तो अब आपको उसे पढ़ने में और उस एक जगह बैठे रहने में आपको प्रॉब्लम जो हो रही है वही प्रॉब्लम आप इस टाइम फील कर रहे हैं, क्योंकि जो भी है अननोन है आपके लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर वो बच्चा इस बजाय कि इस चीज़ को सोचने में टाइम वेस्ट करेगा कि ये मुझे समझ में नहीं आ रही है या टीचर क्यों बैठा है, ये कब जाएगा, कब मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँगा, कोई आए मुझे यहाँ से निकाल के ले जाए या पेरेंट्स कोई आ जाए तो वो भी मुझे नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि हमारे लिए ये स्टडी करना वेस्ट है। भले ही अभी हमें ये बहुत दुखी या बहुत इमोशनल या बहुत बुरा फील करा रही है, लेकिन एक टाइम पर ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा ये नॉलेज। तो अगर हम अगर हम आजू बाजू देखने के बजाय, पीछे आगे घूमने के बजाय, अगर हम थोड़ा सा फोकस उस अननोन बुक पर लगाने की कोशिश करें, थोड़ा सा, भले ही हमने उसको पढ़ा नहीं है लेकिन एक बार हम उस पर नज़र लगाएं या थोड़ा सा उस पर ध्यान को लगाने की कोशिश करें, तो वो जो अननोन बुक है वो हमें समझ में आने लग जाएगी और हमें उसमें से सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स पिकअप होने लग जाएंगे। तो यही इस तरह से इस एनर्जी का रूल है। तो बस आपको भागना नहीं है, घबराना नहीं है, इसको फाउंड आउट करना है, समझना है और अपनी एनर्जी पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। जो भी हो रहा है उसे थोड़ा सा धैर्य के साथ, बैलेंस के साथ एक्सेप्ट करो और उसी में होकर गुजरना पड़ेगा। तो आपको एक पल में ही वो मिरेकल घटेगा और आप तुरंत उस एनर्जी से बाहर निकल के आप अपनी एक्चुअल फॉर्म में वापस आ जाओगे। तो जब तक भागोगे तब तक ये चीज़ आपको परेशान करेगी, लेकिन जब इसे आप एक्सेप्ट कर लोगे तो ये आपको परेशान नहीं करेगी। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए हों, क्योंकि अभी जो मैं बता रही हूँ मैं एनर्जी की बेस पे बता रही हूँ और जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये आगे लाइफ में आपको काम आने वाला है। क्योंकि ये एनर्जी इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में गई है कि हम सभी जो सोल हैं, जो धरती पे आई हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए आई हैं, तो सभी को एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से गुजारा जा रहा है ताकि आने वाले टाइम में हम अपने अपने पर्पस से और अपनी अपनी नॉलेज से लाइफ को अच्छे से मैनेज करें और सबके लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करें। तो आई होप आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए हों। इसी के साथ चलती हूँ। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे रिव्यू दीजिएगा और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हो सके तो जिसके भी साथ मेरी ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।